हेलो एवरीवन, सिको सिको यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन निकालने की। तो रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे, बस उस रिलेशन को ही निकालना हम सीखेंगे। डेरिवेशन है छोटी सी, उसको हम इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, सपोज करते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो एक वायर है, तो वायर की शेप नॉर्मली सिलेंड्रिकल होती है, तो सिलेंड्रिकल एक वायर है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी है, तो बैटरी से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। ये बैटरी मान लीजिए वी वोल्ट की है, ठीक है। तो आई करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन भी अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेंगे, करंट उसके विपरीत दिशा में चलता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे तो करंट इस तरफ चलेगा। चलिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा मेन मोटो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, रिलैक्सेशन टाइम में डेरिवेशन निकालना, ठीक है। तो छोटा सा ही हमने डायग्राम बना लिया है, अब इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी क्या है, एक छोटा सा हम डिस्टेंस सपोज करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस है तो इसलिए मैं उसको ले लेता हूँ डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल एलिमेंट है तो स्मॉल डिस्टेंस है तो डी एक्स ले लेते हैं। एक स्मॉल टाइम पीरियड कंसिडर करता हूँ डी टी। मैं मानता हूँ डी टी टाइम में इलेक्ट्रॉन ने मतलब इलेक्ट्रॉन ने डी एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। डी टी टाइम में डी एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है ना, और डी टी टाइम में उसने डी एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। तो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए, वॉल्यूम कितना उसने कवर किया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू हाइट होता है नॉर्मली। तो इसमें ये हाइट क्या, डिस्टेंस ही है, इस तरीके से। यानी कि वो इतना वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए तो इतना वॉल्यूम है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कि भाई जब वॉल्यूम एक यूनिट है तो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको मैंने एन माना है। तो टोटल वॉल्यूम मैंने कितना निकाला, टोटल वॉल्यूम यानी कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से डी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो कैसे निकलेंगे कि भाई यूनिट वॉल्यूम को पास करने वाले और पूरे वॉल्यूम को पास करने वाले, पूरा वॉल्यूम ये है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एन इंटू वॉल्यूम, ए डी एक्स, ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन जो उससे पास हो रहे हैं डी टाइम में, ठीक है। डी टाइम में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं ये आपने निकाल लिया। तो इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूँ तो टोटल चार्ज क्या होता है, आपको पता है चार्ज होता है भाई क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आप लगाओगे तो इस टोटल इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए मैं कैपिटल एन मान लेता हूँ, ठीक है। क्वांटिनाइजेशन चार्ज क्या बोलता है, वो बोलता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, दैट्स इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो ई आगे लिख देता हूँ एन ए डी एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो कि फ्लो कर रहे हैं टी टाइम में, मान लीजिए ना। तो टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो करंट क्या होता है,
करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज मैंने निकाल ही लिया, चार्ज क्या निकाला मैंने, चार्ज निकाला है ENA/dx, ठीक है। तो और टाइम क्या है, टाइम है आपका dt टाइम कंसीडर किया हमने, स्मॉल टाइम का एलिमेंट कंसीडर किया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ये dt बाई dx/dt जो है ये होता है भाई dt क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ENA/VD, भाई ये आपका करंट की एक्सप्रेशन आ गई। तो रिलेशन आ गया है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है मैं आपको आम भाषा में बता देता हूँ। जब कोई एक वायर है, मान लीजिए ये वायर है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव करते हैं, यहाँ से वहाँ, कोई यहाँ कोई वहाँ। तो इस केस में क्या होता है, ये इनकी वजह से जो नेट करंट रहता है वो जीरो रहता है। देख लीजिए एक बार, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब ये कोई वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड नहीं है तो कोई कहीं मोशन करेगा, कोई कहीं मोशन करेगा, और इनका नेट जो करंट रहेगा, नेट जो करंट में कंस्टिट्यूट रहेगा इनका, वो रहेगा जीरो। तो इस टाइप के करंट को, इस टाइप के मोशन का, इलेक्ट्रॉन के मोशन का कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जब इनको एक पर्टिकुलर बाइसिंग दे दी जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है, तो क्या होता है, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस स्पीड से चलते हैं उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन आ गया आई में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस, केवल पी ना लिख के मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, फिर आपको वोल्टेज अपॉन लेंथ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वोल्टेज आप निकाल सकते हो। तो वोल्टेज हो गया EL हो गया वोल्टेज, ठीक है। अब आप लेंथ के हिसाब से या ओम्स लॉ लगा के इसको किस तरीके से आपको यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, इस E की, ठीक है। तो इसको ओम्स लॉ लगाइए V पे, तो V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब I की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, LE इज इक्वल टू आई की वैल्यू मैं रख रहा हूँ जो ये ENA/VD, ठीक है, और R की जगह रख दिया R। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो सीधा सीधा है, ये जो L है ये नीचे चला जाएगा। ये मैं आपको सारे पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए, पैरामीटर है क्या क्या, दोबारा बताता हूँ। E है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, और एरिया है, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, R है रेजिस्टेंस, L है लेंथ, पूरा जो वायर की लेंथ है वो। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल लोगे। अब क्या होगा, अब देखिए इसमें आप रो का एक फैक्टर जोड़ सकते हो, जोड़ना चाहो तो रो का, ठीक है, रो यानी कि रेजिस्टिविटी का, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है। देखिए भाई रेजिस्टेंस का 10th क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं हम, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो, अगर इस रो की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, R के पास A जाएगा, नीचे आ जाएगा L, और यहाँ बचा रो। तो बस आप इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ। तो ये आपकी इच्छा है, आपकी पसंद के ऊपर है, ये आप इसको लिखना चाहो तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि भाई E को E रहने दिया, N को N रहने दिया, VD की जगह VD रखा। अब ये A और R है जो आपस में मल्टीप्लाई में है, और नीचे है L, इसको मैंने लिख दिया रो, डेट्स इट। तो ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये करंट का रिलेशन है, रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम का आप निकालना चाहो तो सिंपली इसको भी आप निकाल सकते हो। तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए क्या करेंगे, हमें
यहीं इसी पेज पे मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म करने की। तो देखिए आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, तो आपको किसी तरीके से टी लाना पड़ेगा। तो टी कहाँ से आएगा? टी आएगा वेलोसिटी से या फिर एक्सेलरेशन से, है ना। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मेरे पास है तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कहीं से इसमें से एक्सेलरेशन की मदद से लाता हूँ किसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए मेरे को पता है फोर्स का मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, ठीक है, न्यूटन का सेकंड नियम। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है? फोर्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एफ निकालना चाहूँ तो ये हो गया ई, तो ई इज इक्वल टू एम ए। और यहाँ से मैं ई की वैल्यू रख देता हूँ, ये जो मैंने अभी भी निकाली है। तो ई की वैल्यू रख दी मैंने इक्वेशन नंबर 2 से, ई एन वी डी रो ई, ठीक है। और m की जगह m रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने रखी वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट्स इट। ज़्यादा कहानी इसमें मैंने बनाई नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम में रख दिया, ठीक है। तो या फिर आप चाहो तो एक्सेलरेशन की, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी अपॉन टाइम मैंने रख दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब यहाँ से क्या किस में रिलेशन निकालना मेरे को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसमें रिलैक्सेशन टाइम में। तो वही रिलैक्सेशन टाइम आपका ये टी है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सोल्व करके एक तरफ आप किसी भी, ये एक रिलेशन आ चुका है वैसे, इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। वी डी से कट गया वी डी, कटने दो कोई बात नहीं। बचा क्या? एन ई स्क्वायर रो इज इक्वल टू एम बाय टी। टी को इसको टाउ से भी लिखते हैं, जो टाउ होता है इस तरीके से भी दिखाते हैं, टाउ, टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको टाउ के फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आप रो का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपको एक्सप्रेशन दे देगा सिंपल सा रिलैक्सेशन टाइम की। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दैट्स इट। तो ये रिलैक्सेशन टाइम की एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो 3 एक्सप्रेशन थी, थोड़ी सी लेंदी जरूर हुई लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, शुरू से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए हमने सपोज किया एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक तार है, बैटरी कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमने लगे। अब घूमने लगे तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले मुद्दा स्टार्ट करते हैं कि भाई छोटे टाइम पीरियड में dt टाइम में dx डिस्टेंस कवर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमें ये पता है जो n है ना, स्मॉल n, वो क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका a है, डिस्टेंस हो गया dx, तो a dx क्या हो गया? a dx हो गया इसका पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम होगा a dx। अब टोटल का वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को टोटल का हमें वॉल्यूम निकालना, टोटल इसका वॉल्यूम ये निकल गया a dx, ठीक है, ये छोटा है, एक कंप्लीट वॉल्यूम ये हो गया। अब मैंने निकाले टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो टोटल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम से उसके पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाया तो चार्ज मैंने निकाला, तो क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है। तो इस n की वैल्यू रख दी, देखिए n है नंबर, ये n है नंबर, ठीक है, ये एक्चुअली बड़ा n आएगा यहाँ, तो बड़े n की वैल्यू रख दी यहाँ ये, और पीछे क्या है ये साथ में लिख दिया e, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्यू निकल गया। अब मेरे को क्या करना, मेरे को करंट निकालना, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की वैल्यू रखी, नीचे टाइम रखा, स्मॉल टाइम हमने माना था dt, तो dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन आ गया ई एन ए वी डी, ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है, वोल्टेज अपॉन पर यूनिट लेंथ होता है। तो V बाई एल हो गया आपका। तो यहाँ से आपको क्या करना है, I की जो वैल्यू आई थी वो इसमें पुट करनी है, किसी तरीके से सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। तो V इज इक्वल टू आई आर आपको ओम्स लॉ से पता है, तो आपने क्या करा, यहाँ से इस V को आई आर लिखा और I की वैल्यू रख दी उठा के ये वाली,
तो सिंपल कैलकुलेशन करके आपने क्या कर लिया, फिर आपने सिंपल सी कैलकुलेशन करी, ई की वैल्यू निकाल ली, ई की वैल्यू निकाल ली। अब ई की वैल्यू निकल गई, अब आपको इसमें टाउ को घुसाना है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम को घुसाना है। तो एक रिलेशन देखिए जिसमें आप मतलब टी ला सको, है ना। तो हमारे को समझ आया फोर्स इक्वल टू एम में होता है, उससे न्यूटन के दूसरे नियम से। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है ई, ये हमने लिख दिया, एम में लिख दिया, एक्सेलरेशन को लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ से क्या करा, रो की एक वैल्यू निकाल ली छोटी सी जिसमें रिलेशन है टाउ का, और ये फंडा है सारा। तो इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो आता ही है, मेन इसकी डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड।